जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 31 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 130 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि नेटेयर सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नेटेयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी, बी है आत्माराम पांडुरंग, सी है रामचंद्र पांडुरंग और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर दो नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रामचंद्र पांडुरंग, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि डालमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में और मणिपुर में। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। डालमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी झारखंड, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, बृहद्रथ, पुलकेशिन द्वितीय और गोपाल। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मूलराज प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? चीन की, जापान की, फ्रांस की और इंग्लैंड की। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसे चीन का राष्ट्र पिता कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से किसे चीन का राष्ट्र पिता कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर सन्यात सेन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था, मीरक मिर्जा था, खुर्रम था और महावत खां था। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अहमद खां, बिल्कुल सही जवाब है। अहमद शाह अब्दाली का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये अफगानिस्तान में हुआ था इनका जन्म, और इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, बेहद ही प्रचलित युद्ध है जिसका नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और कृष्णा नदी। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर एक और जलप्रपात है, बेहद ही प्रचलित है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही है और वो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में। और नर्मदा नदी पर एक गुजरात में बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, जो हमेशा पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद और नासिक में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चेन्नई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए, ठंडी जलधारा के लिए, गर्म जलधारा के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चिल्का झील जो है जो कि किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। इसको लैगून झील भी बोला जाता है।
तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये झींगा पालन के लिए प्रचलित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? अरस्तु ने, दांते ने, कार्ल मार्क्स ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी विल्टन, वाल्डेयर, जेसी हिल्टन और मुकुल संगमा। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इस तीनों व्यक्ति का फांसी का सज़ा कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और भगत सिंह को फांसी का सज़ा किसने सुनाया था? तो जेसी हिल्टन ने के द्वारा ये सज़ा सुनाया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? त्रिपुरा में, मणिपुर में, सिक्किम में और मेघालय में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी मेघालय बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को हम कवर अप करने वाले हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, बेलगांव और हरिपुरा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। और किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। इस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो राजबिहारी बोस थे, याद रखिएगा। और 1916 ईस्वी में फिर ये जुट गया था। तो अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में ये कांग्रेस का जो गर्म दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हुआ था, तो जाकर 1916 में जुट गया था। बेलगांव अधिवेशन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1924 में ये अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस के स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। और इसका प्रथम जो अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। याद रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने, मार्टिन बगेई ने, जेम्स फिलिपींस ने और कार्ल मार्क्स ने। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मार्टिन लूथर, बिल्कुल सही जवाब है। बाइबिल ये धर्म ग्रंथ है ईसाइयों का, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1972 में, 1921 में, 1987, 1969। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1972 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अलकनंदा नदी और शरावती नदी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अलकनंदा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। बद्रीनाथ शहर है जो कि किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। महेश दास, हंसराज, राजकमल और कमल किशोर। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस नामक भारतीय ने जनरल डायर को मदद किया था?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हंसराज, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था और ये बैसाखी का दिन हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल डायर, याद रखिएगा। और जनरल डायर को ही सहयोग किसने किया था? तो हंसराज ने। जनरल डायर को आगे जाकर उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में उसे मार दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर उसके जांच करने के लिए एक आयोग का घोषित किया गया था जिसका नाम है हंटर कमीशन का घोषणा की गई थी। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, चित्तरंजन दास, मेघनाथ देसाई और धर्मवीर भारती। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं चित्तरंजन दास, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 21 नंबर प्रश्न कुछ ऐसा है, प्रश्न बोल रहा है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? इनमें से कौन है जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेटरनिक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और नागभट्ट प्रथम। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नागभट्ट प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? यानी विवेकानंद को स्वामी का उपाधि किसने दिया था? जल्दी से बताइए। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस ने, महाराज खेतरी ने, महाराज नित्यानंद ने और उमा शंकर प्रसाद ने। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं महाराज खेतरी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? पैथिक लॉरेंस, एरिसन, जेम्स वाल्टर और ग्रेगरी बेकर। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कैबिनेट मिशन जो कि 1946 ईस्वी में आया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पैथिक लॉरेंस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लेह और श्रीनगर की संबद्ध करने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जित दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला और नाथुला। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला यानी जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जित दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये सब दर्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, बिल्कुल सही जवाब है। जिम कॉर्बेट ये नेशनल पार्क है, अभयारण्य है, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे पुराना है। दाची ग्राम ये किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। कन्हा है जो कि मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि हरित सोना कहलाता है जूट को, नारियल को, पेट्रोलियम को और चाय को। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हरित सोना किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चाय को, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो असम। और एक कमेंट कीजिएगा कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है और कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोनों का आंसर आप कमेंट में छाप दीजिएगा कि चाय और कॉफ़ी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। 29वां प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर भारत की बात कही जा रही है, केवल वो भारत में ही स्थित होनी चाहिए। ऐसे तो सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और भारत और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें है जो कि K2 है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यहाँ पर केवल भारत में, वो भारत में पूर्ण रूप से स्थित होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कंचनजंगा, अनाईमुड्डी, डोडा बेटा और
काराकोरम। बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कंचनजंगा, बिल्कुल सही जवाब है। कंचनजंगा ये किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में है और इसका हाइट कितना है, तो 8586 मीटर है, याद रखिएगा। यहाँ पर है अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी ये किस पहाड़ी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है, तो ये अन्नामलाई का है, जिसका हाइट कितना है, तो 2695 मीटर है। उसके बाद ये डोडा बेटा है। डोडा बेटा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसका हाइट कितना है, तो 2637 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न के किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रो को, रोबर्ट को, लिवेनहॉक को और हॉपकिंस को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं पेट्रोक, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है। जोनाथन स्विफ्ट का, माइकल एंजेलो का, टिम ग्राहम का और पॉल एल्बक का। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं माइकल एंजेलो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। गया में, समस्तीपुर में, धनबाद में और रांची में। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान किस जिला में स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है किसके शासनकाल में 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड जेम्स फोर्ड। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड लिनलिथगो, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि बेलूर मठ का संस्थापक कौन था। स्वामी सहजानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बेलूर मठ का संस्थापक कौन था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वरुणा परियोजना किससे संबंधित है। पर्यावरण से, उत्पाद मानक से, प्रदूषण से और क्लाउड सीडिंग से। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वरुणा परियोजना किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट कीजिए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं क्लाउड सीडिंग, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तिरुपति की पहाड़ी में स्थित है। तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है, तो शेषाचलम पहाड़ी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। रायसीना पहाड़ी बेहद ही प्रचलित ये पहाड़ी है, इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, याद रखिएगा, दिल्ली में। 37वां प्रश्न है कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है। दामोदर नदी, हुगली नदी, सोन नदी और कोसी नदी। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हुगली नदी, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। पोंग नदी, ब्यास नदी, शरावती नदी और छिप्रा नदी। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ब्यास नदी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 39वां प्रश्न है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। करनाल में, रोहतक में, भिवानी में और लुधियाना में। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है, तो ये करनाल में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मखदूम जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जामनगर, जामतारा में, आसनसोल में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मखदूम, बिल्कुल सही जवाब है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। पेरिस के संधि, वर्साय की संधि, सुगौली की संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पेरिस के संधि। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
42वां प्रश्न है आपके सामने कि रूहेला युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1774 में, 1781 में, 1761 में और डी है 1772 में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रूहेला युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1774 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।